मंडी दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा ऐलान। इसी सत्र से शुरू होगा दूसरा विश्वविद्यालय। गृह क्षेत्र सराज को देंगे करोड़ों की योजनाओं की सौगात। चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को हरियाणा ने किया खारिज। विशेष सत्र में प्रस्ताव पर बहस जारी। सीएम ने एसवाईएल को लेकर भी प्रस्ताव पेश किया। केजरीवाल के स्वागत की तैयारी में जुटी आप। कल मंडी में केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो, जगह जगह लगे पोस्टर। गांधी परिवार पर अनुराग ठाकुर का हमला। सोनिया गांधी को लिया निशाने पर, कहा एक ही परिवार तक सीमित रही कांग्रेस। कांग्रेस ने आपको लिया निशाने पर, कहा पहाड़ की आन बान शान हिमाचली टोपी। आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं। कांग्रेस ने जयराम सरकार को घेरा। जनजातीय जिला किन्नौर के साथ भेदभाव का आरोप। जगन नेगी बोले शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर सड़कें हैं बदहाल। ऊना में दहशत का दी एंड। पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। गगरेट में पिछले कई दिनों से खौफ में थे लोग। यूक्रेन से वतन लौटे हिमाचली छात्रों को सता रहा भविष्य का डर। सीएम जयराम ठाकुर से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजाता कंवर। बुलेटिन की शुरुआत सीएम जयराम ठाकुर के इस बड़े ऐलान के साथ। मंडी दौरे पर है सीएम जयराम ठाकुर। इसी बीच सीएम जयराम ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया है। मंडी में इसी सत्र से दूसरा विश्वविद्यालय शुरू होगा। वल्लभ कॉलेज मंडी के वार्षिक समारोह में पहुंचे हैं सीएम जयराम ठाकुर। गृह क्षेत्र सराज को सीएम जयराम ठाकुर करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। तो सीएम जयराम ठाकुर का ये बड़ा ऐलान। वल्लभ कॉलेज मंडी के वार्षिक समारोह में पहुंचे हैं सीएम जयराम ठाकुर। अपने गृह क्षेत्र सराज को भी करोड़ों योजनाओं की सौगात देंगे सीएम जयराम ठाकुर। मंडी में इसी सत्र से दूसरा विश्वविद्यालय शुरू होगा। सीएम जयराम ठाकुर अपने मंडी दौरे पर हैं और उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। चुनावों से पहले जनता के बीच पहुंच रहे हैं सीएम जयराम ठाकुर। इस बात को लेकर के ध्यान आया कि जो हमारा कॉलेज का कैंपस का जो एक बहुत बड़ा भवन जहां पर लगभग 27 करोड़ की लागत से बनकर के जो तैयार होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, अलग तरह का और प्री स्ट्रक्चर के साथ जो है वो अभी आते जाते एकदम दूर से दिखाई भी देता है। मैं उम्मीद करता हूं ये भवन बनकर के तैयार हो जाएगा और हमने टारगेट दिया है, लक्ष्य दिया है कि हर हालत में अगस्त के महीने में ये बनकर के तैयार होना चाहिए ताकि चुनाव आने से पहले हम इसको जो है डेडिकेट कर सकें, इसको यहां पर उद्घाटन करके समर्पित कर सकें और वो हमारे एक छात्र के नाते इस कैंपस के अंदर एक पहचान के रूप में हम भी याद करेंगे और हमारे साथी भी याद करेंगे। अगली खबर आम आदमी पार्टी की हिमाचल में हो रही एंट्री को लेकर। कल मंडी में केजरीवाल का रोड शो होगा। पंजाब सीएम भगवंत मान भी इस रोड शो में मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी तैयारियों में जुट गई है। मंडी से लेकर हमीरपुर तक पोस्टर लगाए गए हैं। सीएम जयराम के गृह जिले में आम आदमी पार्टी हुंकार भरेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि कल उनके साथ बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता जुड़ सकते हैं। तो हिमाचल के चुनावों को लेकर यह बड़ी खबर है। कल सीएम केजरीवाल रोड शो करेंगे। उनके साथ पंजाब के सीएम भी मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी इसे लेकर तैयारियों में जुट गई है।
आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं केजरीवाल के स्वागत की तैयारियों में। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे इस रोड शो के दौरान। नमस्कार साथियों, आज पूरे देश में अरविंद केजरीवाल मॉडल की चर्चा है। आज पूरे देश के अंदर लोग कह रहे हैं कि जो दिल्ली के अंदर काम हुए, जो पंजाब के अंदर काम हो रहे हैं, वो पूरे देश के अंदर होने चाहिए। इसी कड़ी में हिमाचल के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों से। एक बार बीजेपी लूटती है, एक बार कांग्रेस लूटती है। हिमाचल के लोग भी चाहते हैं कि केजरीवाल जी उनके यहाँ आए। अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो हिमाचल के अंदर भी आए। आने वाली 6 तारीख को 11 बजे मंडी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी यहाँ पे एक बड़ा रोड शो करेंगे। आप सब लोगों का स्वागत है मंडी में 11 बजे 6 तारीख को। बहुत इधर सीएम जयराम ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है, साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हवा के एक झोंके में आपकी टोपी उड़ जाएगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस देश के लायक नहीं रही है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने दावा किया कि उपलब्धियों के दम पर बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सियासी दलों में बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, आप अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, हर मंच से ये कह रहे हैं कि अब तो इतिहास बदलेगा, भाजपा ही सत्ता में आएगी। तो इस दावे का आधार क्या है सर? आधार इस बात का है क्योंकि पूरे देश भर में लोगों का बहुत बड़ा विश्वास एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर है। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में 4.25 साल से हमारी सरकार ने गरीब लोगों के लिए मदद करने की हर तरह से कोशिश की है। कोविड के इतने बड़े संकट के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में विकास को गति देने में हम सफल हुए हैं, नए आयाम स्थापित हुए हैं। सड़कें आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई अगर सड़कों की अगर 5 वर्ष में होने वाली है तो ये कार्यकाल उसके लिए हमेशा जो है एक यादगार रहने वाला है। और इसके अलावा और जितने भी विकास के कार्य हैं, उन विकास के कार्यों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हम निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में फिर सत्ता में आएंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा के मिशन रिपीट को मिशन डिलीट करेंगे और आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाजपा को हराने का मंत्र हमारे पास है। देखिए, सबने अपनी अपनी बात कहनी है। उनको कहने पर संतोष है तो मुझे लगता कि उनको नहीं रोकना चाहिए, उनको बोलने देना चाहिए। मैं कांग्रेस के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं, ये पार्टी रही नहीं इस देश के लायक। अब लोग इस पार्टी से इस कदर दूर जा चुके हैं, वो मुड़ करके देखना नहीं चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां 400 से ज्यादा सीटें हैं विधानसभा की, 2 सीटें कांग्रेस की आई है। ये उनको एहसास नहीं हो रहा क्या? उनके सारे नेतृत्व को, उनकी सारी नीतियों को पूरे देश की जनता ने खारिज किया है। अभी पंजाब में बहुत बड़ी उम्मीद थी उनको, बहुत कह रहे थे चन्नी साहब आएंगे, चन्नी साहब आएंगे। चन्नी साहब आए और चले गए, आते ही चले गए। अभी तक वो सेटल भी नहीं हो पाए थे। 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से हार गए। जहां तक जो नई पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, इस पहाड़ में देखिए हिमाचली टोपी ही जो है वही सिर पे टिक सकती है। वो इस तरह की जो टोपी, वो उनकी जो टोपी है, ये हवा के एक झोंके में उड़ जाएगी। और वहीं बीजेपी के मिशन रिपीट पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। न्यूज 18 पर कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा ने कहा कि वीरभद्र सिंह भी मिशन रिपीट नहीं करवा पाए। जयराम ठाकुर के दावों में कोई दम नहीं है। हिमाचल में तीसरे दल की संभावना नहीं है, ये कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा ने कहा है। उन्होंने कहा है कि वीरभद्र सिंह भी हिमाचल में मिशन रिपीट नहीं कर पाए। तो बीजेपी के मिशन रिपीट पर कांग्रेस ने बड़ा पलटवार किया है।
मिशन पीठ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि राजा वीरभद्र जो हिमाचल प्रदेश में जिनका जो नाम है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कार्य करवाए और उनके बारे में तो ये बोला जाता था, एक बार किसी ने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई बीजेपी ने ज़्यादा कार्य किए जो आपने कार्य ज़्यादा किए, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि एक तरफ जो कार्य कांग्रेस ने किया है वहाँ पे हरा रंग करवा दिया जाए और दूसरी तरफ जो बीजेपी ने कार्य किया है वहाँ पे केसरी रंग करवा दिया जाए, तो पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो हरा ही हरा आपको नजर आएगा। तो वो रिपीट नहीं करा पाए, तो जयराम जी जिनकी सत्ता पे पकड़ जो बहुत ढीली रही है इन 4.5 सालों के दौरान, एक निर्णय आज लेते थे दूसरे दिन उनका निर्णय चेंज हो जाता था। इनके कार्यकाल के दौरान कोविड के दौरान जिस तरीके से घपले हुए, चाहे वो पीपी किट का घोटाला रहा हो, चाहे वो वेंटिलेटर का घोटाला रहा हो, वो घोटाले सामने आए उस दौरान कोविड के दौरान। और इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से जो जयराम सरकार ने कर्जे में हिमाचल प्रदेश को डुबोया है, एक तरफ पिछली जितनी भी सरकारें थी उन्होंने कर्जा लिया और एक तरफ 4.5 साल में जयराम ने जितना कर्जा लिया वो एक बराबर। वहीं किन्नौर विधायक ने सरकार पर आरोप लगाया है कि किन्नौर के साथ भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है। जगत नेकी का ये बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुविधाओं को लेकर भेदभाव की नीति अपनाई गई है। उन्होंने सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 12 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है और कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है। जगत नेगी ने स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर भी बीजेपी सरकार से सवाल किया है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला लटका है। गांधी परिवार पर अनुराग ठाकुर ने हमला किया है। अनुराग ने सोनिया गांधी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ही परिवार तक सीमित रह गई है। अनुराग ने कहा कि देश से कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेताओं की जमानत भी जब्त हो रही है। तो अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा हमला, सोनिया गांधी को निशाने पर लिया है अनुराग ठाकुर ने। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक ही परिवार तक सीमित रह चुकी है और देश में भी कांग्रेस खत्म हो चुकी है। सोनिया जी की चिंताएं हम समझ सकते हैं, क्योंकि गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस देखती नहीं है और परिवार के भी सब लोग प्रयास करके देख चुके हैं। खाते खुल नहीं रहे, जमानतें जब्त हो रही हैं और चिंता कांग्रेस की सामने नजर आती है। पहले राहुल जी ने कमान संभाली तो पश्चिम बंगाल में खाता नहीं खुल पाया, उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने कमान संभाली तो जमानतें जब्त हुई, मात्र 2 सीटें जीत पाई। अब सोनिया जी एक बार फिर कमान संभाली हैं, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर एक ही प्रश्न बार बार उठता है कि आखिरकार क्या एक ही परिवार तक सीमित रहने वाले हैं? क्षमता हो या ना हो, क्या वहीं तक सीमित रहने वाले हैं? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। जब तक कांग्रेस इसको नहीं सुलझा लेती, कांग्रेस की अपनी गुत्थी कभी सुलझने वाली नहीं। इधर कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि आप सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन हिमाचल के युवा आम आदमी पार्टी के झांसे में नहीं आने वाले। पंजाब की भगवंत सरकार पर भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि अगर खजाने में पैसे ही नहीं है तो फिर लोगों से झूठे वायदे करने की क्या जरूरत है। एक दौर था, कुछ दिन की चर्चा थी, अब वो शोर थमता नजर आ रहा है और हिमाचल में जो चलेगी वो हिमाचल की टोपी ही राज करेगी। ये जो नौटंकी के लिए या सेल्फी खींचने के लिए जो टोपी पहन रहे हैं ना, ये टोपी हमेशा नहीं रहने वाली है। जैसे ही पंजाब में सरकार बनी है,
भिंडरा वाले के झंडे लगाकर खालिस्तान के नारे हम लोगों को, मुख्यमंत्री को धमकाया गया कि 29 को हम शिमला में जो है झंडा फहराएंगे। ये आतंकवाद सोच वाले लोग, अलगाववादी लोग, अगर उनके मंसूबे ये हैं कि वो हिमाचल में भी अपनी जड़ें फैलाना चाहते हैं, तो वो युवा हिमाचल के गुमराह होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहीं पे कुछ लोगों को बरगलाया होगा। उस प्रदेश के हालात ये हैं कि 3 लाख करोड़ के कर्जे में वो प्रदेश है, और मुख्यमंत्री बनते ही मुख्यमंत्री ने कटोरा लेकर केंद्र के पास पहुंच गए। हिमाचल में तीसरे विकल्प को लेकर माकपा विधायक राकेश सिंघा का बड़ा बयान सामने आया है। माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस ही विकल्प है। राकेश सिंघा ने कहा कि बीजेपी गलतफहमी में है और आम आदमी पार्टी काल्पनिक बातें कर रही है। राकेश सिंघा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि आपकी ना कोई नीति है और ना कोई चेहरा। तो माकपा विधायक राकेश सिंघा का ये बड़ा बयान सामने आया है हिमाचल में तीसरे फ्रंट को लेकर, जहां उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी का ना कोई नीति है और ना ही कोई चेहरा। लगातार तीसरे विकल्प को खारिज किया जा रहा है बीजेपी हिमाचल में। तो कह रहे हैं कि इतिहास बदलेगा, उत्तराखंड में इतिहास बदल गया, यूपी में इतिहास बदल गया, और यहाँ भी इतिहास बदलेगा, भाजपा इतिहास बदलेगी और भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, मैं फ्रैंक हूं इस बात को लेकर, फ्रैंक हूं, और राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं इस बात को कह रहा हूं। पॉसिबल है, आपको लाइटली किसी को नहीं लेना है। आक्रोश लोगों में है, लेकिन उस आक्रोश को चैनलाइज करने के लिए जो मशीनरी होनी चाहिए, वैकल्पिक पार्टी तो आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस है, तीसरा चौथा नहीं आने वाला है। लेट अस बी वेरी क्लियर। तो ये जो बात आप कह रही है, ये काल्पनिक बातें कह रही है। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ रियलिटी। फाइट मुख्यमंत्री भाई, वो भी उनको समझ लेना चाहिए बीजेपी को। दे लॉस्ट ऑल 4 सीट्स। जीतू हारू मैं, आई एम गोइंग टू रिमेन सीपीएम। जीत के आऊंगा फिर सीपीएम रहूंगा, नहीं जीतूंगा फिर सीपीएम रहूंगा। मैं उधर नहीं जाने वाला। ये स्टेबल है, एक स्टेबल होर्स है। तो आप एक स्टेबल होर्स आज रखेंगे तो आने वाला कल क्लियर बता दूं मैं, ये जो संकट है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, छलांगे मारते आगे जाएगा। वहीं ऊना में लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। आखिरकार पिंजरे में तेंदुओं को कैद कर लिया गया है। गगरेट से सटे कलोह में ये कामयाबी मिली है। पिछले कई दिनों से यहां के लोग दहशत में थे। लोगों के लिए ये तेंदुआ परेशानी का सबब बना हुआ था, लेकिन वन विभाग के फंसाए जाल में आखिरकार तेंदुआ कैद हो गया। जानकारी के मुताबिक कलोह गांव के श्यामलाल के घर पर तेंदुआ उनके पालतू कुत्ते को शिकार कर गया। उसके बाद एक और कुत्ते को तेंदुआ अपना निवाला बनाना चाहता था, लेकिन जब लोगों ने वन विभाग को शिकायत दी तो वन विभाग तेंदुओं को पकड़ने में कामयाब रहा। मेरा नाम रमन है, कलो गांव से हूँ। ये हमारे 1 हफ्ता पहले हमारा एक कुत्ता ले गया था पहले, तो उसके बाद हम काफ़ी परेशान थे। फिर एक कुत्ता और ले आए, फिर उसको ये 1-2 दिन बाद आता था, वो पिंजरे में था, उसको ये परेशान करता था। उसके बाद हमने वन विभाग को कंप्लेंट की, फिर उन्होंने आके अपना पिंजरा छोड़ दिया। उसके बाद जो एतवार को पिंजरा लेके आए, सोमवार को सुबह ही 1-1:30 बजे फंस गया आके इसमें। सर 1-2 महीने से लोगों की शिकायत आ रही थी बार बार कि जंगली तेंदुआ जो है हमारे घरों में आ रहा है, हमारे कुत्ते हमारे पशुओं को परेशान कर रहा है, खा रहा है। तो हम इनसे बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं। हमने डिपार्टमेंट से अनुरोध किया था कि हमें पिंजरा दी जाए। 1-2 महीने पहले पिंजरा लाए जी, पहले ग्रेड में लगाया जी, वहाँ तो आया नहीं जी। अब यहाँ पड़ो में एतवार को शाम को वक्त लगाया जी, तो आज ये पिंजरे के अंदर आ गया जी।
तो वहीं यूक्रेन से वापस लौट रहे छात्रों को अपनी अधूरी पढ़ाई की चिंता सताने लगी है, जिसके चलते सभी छात्र सीएम जयराम ठाकुर से मिलने पहुंचे और सीएम के सामने अपनी बात रखी। छात्रों ने बताया कि यूक्रेन से ऑनलाइन कक्षाएं तो चल रही हैं, लेकिन एमबीबीएस की पढ़ाई ऑनलाइन नहीं हो पा रही है। वहीं यूक्रेन के हालात के कारण वहां के अध्यापकों की मनोस्थिति भी ठीक नहीं है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल वर्क भी नहीं हो पा रहा है। अब दोबारा से यूक्रेन जाने की संभावनाएं भी नहीं है, क्योंकि वहां पर अभी भी युद्ध जारी है। मैं भी यूक्रेन में पढ़ता था, मैं 5th ईयर में हूँ वहाँ पर। तो मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमें यहाँ पर अकोमोडेट कर ले या कोई वे आउट निकाले, ताकि हमारी स्टडीज़ हिंडर ना हो किसी तरीके से। मैं 2nd ईयर की छात्रा हूँ, लाइक 4th सेमेस्टर मेरा भी चल रहा है, अभी फाइनल एग्ज़ाम है। तो हमें बीच में ही आना पड़ा, 4th सेमेस्टर के बीच में आना पड़ा। वहाँ पे एजुकेशन आधी रह गई है। थोड़ी बहुत पढ़ाई टीचर्स ऑनलाइन की उससे भी कर रहे हैं, बट नहीं हो पा रही, क्योंकि टीचर्स अपने आप मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड हैं, तो वो मना कर देते हैं कि आज क्लास नहीं लेंगे या कुछ भी। तो हमारी पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पा रही, तो बस हम उसी को लेके बहुत चिंतित हैं। और मैं बस गवर्नमेंट से यही बोलना चाहती हूँ कि हमारी आगे जो पढ़ाई होगी उसके लिए गवर्नमेंट प्लीज़ जल्दी से कुछ करे, बिकॉज मैं 4th ईयर में हूँ और मेरी सिर्फ 2 साल बचे हैं। तो हमारे बच्चे, ये डॉक्टर यहाँ पर हमारे भी बच्चे हैं, मंडी के ही हैं, तो ये यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए गए थे। तो अभी कोई सेकंड, जैसे मेरी डॉटर 2nd ईयर में थी, 4th सेमेस्टर के उसके एग्ज़ाम देने हैं इसमें, और बच्चे 1st ईयर के, अभी 3rd ईयर के हैं। तो ये वहाँ से सोशल वापस आए, गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की। सरकार इनका जो नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होने से पहले अगर इनका कुछ स्थायी इनका कहीं व्यवस्था कर देती है, इनको एडजस्ट कर देते हैं, तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार होंगे। जहां एक तरफ मैदानी इलाकों में लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं, तो वहीं हिमाचल के लाहौल स्पीति से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर आपका भी मन वहां जाने के लिए मचल उठेगा। बड़ी तादाद में टूरिस्ट लाहौल पहुंच रहे हैं। बर्फ की चादर ओढ़े ये हसीन वादियां और इनके बीच बहती ये सुंदर नदी, जिसे देखकर लग रहा है मानो जन्नत पहुंच गए हों। जहां एक तरफ प्लेन एरियाज में लोग सूरज की तपिश से परेशान हो रहे हैं, वहीं लाहौल की इन तस्वीरों को देखकर हर किसी का मन कर रहा है कि जैसे भी करके बस पहाड़ों के बीच में पहुंच जाएं, ताकि गर्मी से बचकर ठंडक का एहसास कर सके। यहाँ काफी संख्या में टूरिस्ट पहुँचे हैं और खूब एंजॉय भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो छुट्टियां मनाने के लिए हिमाचल पहुँचते हैं, क्योंकि अब गर्मी बढ़ चुकी है और इससे वो पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। वाकई में ये नजारा काफी अद्भुत है। सुंदर सुंदर पहाड़ और इनके बीच ये बहती हुई नदी देखने वाले का मन लाहौल जाने का कर जाए। जब प्लेन एरिया से लोग यहाँ पहुँचते हैं तो फुल एंजॉय करते हैं। अब क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो लोग पहाड़ी इलाकों में पहुँचना शुरू हो गए हैं और हिमाचल में टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ने लगी है। लाहौल से प्रेमलाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।